बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को पसंद किया और उसके लिए मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं। और जो दोस्त अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की सच्ची आप बीती की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें सियालकोट से ताबिश ने भेजी है। ताबिश बताते हैं कि ये वाक़या 2 से ढाई महीने पहले उनके भाई और उनके फ़ादर के साथ पेश आया। ताबिश ने अपने वालिद साहब और अपने भाई के साथ मिलकर मरी जाने का प्लान किया। इन्होंने सोचा कि हम लोग आज रात में निकलेंगे और पहले हम लोग नथिया गली जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे सैर को जाएंगे। तो इन्होंने अपनी गाड़ी से जाना जो था वो उन्होंने सोचा कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। तो अपने भाई और अपने वालिद साहब के साथ ये निकले मरी के लिए सियालकोट से। जब हम लोग सियालकोट से मरी पहुँचे तो रात काफ़ी हो चुकी थी। तो हमारे पापा ने कहा कि हमें अभी यहीं पे स्टे करना चाहिए। तो हम लोगों ने माल रोड से थोड़ा सा हट के एक होटल में अपना कमरा बुक करवा लिया। और सर्दी भी थी, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था। तो हम लोगों ने अभी आगे जाने का प्लान कैंसिल किया और वहीं रुकना मुनासिब समझा। हम लोगों ने जो कमरा लिया वो होटल के फर्स्ट फ्लोर पर कॉर्नर का कमरा था हमारा और काफ़ी अच्छा बड़ा हमारा रूम था जो हम तीनों के लिए बहुत था। तो हम लोगों ने वहाँ रात में आराम किया और फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग मरी घूमने के लिए निकल गए। पापा ने कहा कि पहले यहाँ पर घूम लेते हैं फिर हम आगे ऊपर नथिया गली और आगे चलेंगे। हम लोगों ने फिर सारा टाइम जो था हम लोग घूमे फिरे, सैर की, वहाँ पे नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया हमें। और फिर शाम में जो हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे बहुत थकन हो रही है तो मैं जो हूँ थोड़ा देर आराम करूँगा। तो पापा ने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने चाय वाय पी और मैं जो था अपने बेड पर लेट गया। फिर 1 से 2 घंटे के बाद पापा और भाई का प्लान हो गया कि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी। तो पापा ने कहा कि मैं और आपका जो भाई है हम लोग दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप भी साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो मैंने कहा कि आप दोनों जाइए। तो पापा ने कहा ठीक है, आप रूम में ही रेस्ट करो, तो हम लोग अभी शॉपिंग करके आते हैं। तो पापा और भाई जो थे वो शॉपिंग के लिए चले गए और मैं रूम में बैठ के मोबाइल अपना यूज़ करने लगा। तो पापा ने कहा कि जब मैं आऊँ तो आप दरवाज़ा मतलब खोल दीजिएगा, ये नहीं कि बेखबर सोते रहें। तो मैंने कहा जी ठीक है पापा। ये दोनों चले गए और मैं अपना मोबाइल लेकर बैठ गया। कमरे का माहौल बड़ा मज़ेदार हो रहा था और रूम भी हमारा बहुत अच्छा था। और इसकी विंडो जो थी तो बाहर सड़क के ऊपर वो खुलती थी और वहाँ से जो था वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था। कुछ देर में विंडो के पास खड़ा रहा, फिर उसके बाद मैं आके अपने मोबाइल में लग गया और मैंने कानों में हैंड फ्री लगाकर और फुल आवाज़ में म्यूज़िक सुनने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरवाज़ा नॉक हो रहा है। तो मैंने हैंड फ्री अपने कान से उतारा और जब मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि वाकई में दरवाज़ा नॉक हो रहा था। फिर मैंने कहा कि शायद पापा और भाई आ गए होंगे। मैं उठा और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। तो मैं 2 मिनट वहीं खड़ा रहा। तो मैंने कहा कि पता नहीं मेरा वहम था या वाकई में दरवाज़ा बजा था। खैर मैं दोबारा वापस अंदर आके अपना मोबाइल यूज़ करने लगा। अभी 2 से 3 मिनट ही हुए थे कि दोबारा मुझे महसूस हुआ कि जो है रूम का दरवाज़ा नॉक हो रहा है। और मैंने कहा कि नहीं अब तो भाई और पापा आ चुके होंगे। फिर मैंने जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। फिर मैंने दरवाज़े से बाहर निकल के कॉरिडोर चेक किया
तो वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई कि आखिर दरवाज़ा किसने नॉक किया। तो फिर मैं दोबारा अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद करके उसको चेक करके अंदर आके दोबारा से बैठ गया। फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद दरवाज़ा नॉक होने लगा। तो मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने कहा कि शायद मेरा वहम है या फिर कोई हवा है या पता नहीं, ना जाने क्या बात है। लेकिन मैंने जब उसको इग्नोर किया तो दोबारा बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा और मुझे बाहर से पापा और भाई की आवाज़ आने लगी। तो मैं जल्दी से उठा और मैंने दरवाज़ा खोला तो पापा थोड़े से नाराज़ थे। पापा कहने लगे, क्या तुम सो चुके थे? तो मैंने कहा, नहीं पापा, मैं तो जाग रहा था, आप लोगों का वेट कर रहा था। फिर मैंने पापा को बताया कि आप लोग के जाने के बाद 2 से 3 दफ़ा जो है दरवाज़ा नॉक हुआ। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे सामने कोई भी मौजूद नहीं था। तो पापा ने कहा कि अच्छा, हो सकता है आपका वहम हो। खैर, पापा लोग आए और फिर हम लोगों ने रात का खाना वाना खाया और फिर कि रात में हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करते रहे और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोने का इरादा किया। आधी रात का टाइम था कि हमारे रूम का जो है ना दरवाज़ा बजने लगा। तो पापा ने उठे और पापा ने जब पूछा कौन, 2 से 3 दफ़ा पापा ने पूछा भी कि कौन, मगर बाहर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। तो पापा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, टाइम काफ़ी था। पापा ने दोबारा दरवाज़ा लॉक किया और लेटने के लिए अपने बिस्तर पर आ गए। तो जब बिस्तर पे आ रहे थे तो पापा के पाँव से कोई चीज़ टकराई। तो पापा ने जब साइड टेबल का लैंप जलाया तो देखा हमारा जो सामान था, जो हमारी कबर्ड में रखा हुआ था, वो कबर्ड से बाहर गिरा हुआ था। तो पापा ये देख के थोड़े से वो हुए कि सामान ये बाहर इस टाइम कैसे पड़ा हुआ है। तो फिर पापा ने मुझे और भाई को आवाज़ दी। तो मैंने पापा से कहा कि पापा क्या बात है? पापा ने कहा, सामान आप लोगों ने क्यों बाहर निकाल दिया? तो मैंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं निकाला। भाई ने भी कहा कि मैंने नहीं निकाला। खैर, पापा ने उठा के सामान दोबारा वापस अलमारी में रखा और आकर लेट गए। फिर सुबह हम लोग उठे, हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हमारा प्लान हुआ कि अब हम लोग आगे मज़ीद घूमने के लिए जाएंगे। तो पापा ने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी से बस नाश्ता कीजिए और हम निकलते हैं। फिर हम लोग बाहर चले गए अपने घूमने फिरने के लिए और फिर हम लोग दोपहर के बाद हम लोग वापस अपने होटल में आए। जब हम लोग होटल में आए, हमने अपना रूम खोला तो हमने क्या देखा कि हमारा तमाम सामान जो था वो पूरे कमरे में बिखरा हुआ था। मैं और पापा और भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो पापा कहने लगे कि हमारे रूम में कौन आया होगा, ये सामान हमारा किस तरह बिखरा हुआ है। फिर हम लोगों ने रूम सर्विस को, नीचे हम लोगों ने होटल इंतज़ामिया को बुलाया और उन्हें सब दिखाया। उनसे पूछा कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारे रूम में कौन आया था। तो उन्होंने कहा कि सर, ऐसा नहीं हो सकता, जब आप लोग अपने रूम से गए हैं उसके बाद कोई भी नहीं आया आपके रूम में। तो पापा ने कहा कि आप ये देख सकते हैं तमाम सामान जो है हमारा बिखरा हुआ है। फिर उन्होंने कहा, आप चेक कीजिए, आपकी कोई कीमती चीज़ तो नहीं यहाँ से चोरी हुई, और ये सब मुमकिन नहीं है कि हमारी जो होटल में इस तरह की कोई हरकत हो। खैर, जब हम लोगों ने देखा तो हमारा तमाम सामान जो था मौजूद था, मगर वो बिखरा हुआ था। खैर, उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारा तमाम सामान दोबारा अलमारी में रखा। फिर रात का खाना वाना खाया और हम लोग जो थे बहुत थक चुके थे सैर करके, तो हम लोग जल्द ही सो गए। और रात में, आधी रात में, हमारा जो था दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। तो उसकी आवाज़ सुन के मैं और भाई और पापा, हम तीनों जाग गए। तो पापा ने उठे और पापा ने बाहर पूछा कि कौन है। तो बाहर से किसी की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। पापा ने कहा, नहीं, मुझे देखने तो दो बाहर कौन है। खैर, जब पापा ने दरवाज़ा खोला तो एक जो थे एजिड शख्स जो थे वो सामने खड़े हुए थे और उन्होंने पापा से कहा, क्या आपने हमारे रूम का दरवाज़ा बजाया? तो पापा ने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी देर पहले कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हमारे रूम का दरवाज़ा बजा रहा था। जब मैं बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा कि आपसे पूछूं, हो सकता है आप में से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो। तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारे साथ भी इस तरह 2 से 3 दफ़ा हो चुका है। खैर, पापा उनसे बात करके कमरे में आ गए
और फिर मुझसे कहा कि बेफिक्र होकर सो जाओ, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और फिर हम तीनों अपने अपने बेड पे लेट गए। आधी रात की बात है कि बहुत ज़ोरदार सी आवाज़ जो थी वो कमरे में गूंजी, जिसकी आवाज़ के साथ हम तीनों हड़बड़ा के उठ गए। जब पापा ने लैम्प जलाया तो देखा तमाम सामान हमारा अलमारी से बाहर था और बिखरा हुआ था। अभी पापा ये सब देख ही रहे थे और परेशान थे कि मैंने अलमारी में से एक बहुत ही काले कलर का शैडो जो था वो तेज़ी से निकलते हुए खिड़की की तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं अभी उसके बारे में अपने भाई से कहने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि वो देखो। मैंने कहा क्या? तो भाई कहने लगा अभी मैंने यहाँ से किसी को बहुत तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ते हुए देखा। तो मैंने कहा कि मैंने भी यही देखा। फिर हमने अपने पापा से कहा कि पापा अब हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। फिर पापा ने कहा कि बेटा मुझे ख़ुद ये रूम जो है ठीक नहीं लग रहा। फिर हम लोगों ने फटाफट अपना सारा सामान उठाया और हम लोग उसी टाइम बजाय आगे जाने के हम लोगों ने वापसी का रास्ता अपना जो था वो किया कि हम लोग वापस सियालकोट की तरफ हम लोग रवाना हो गए। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ तो हमें वो आगे जाने के लिए हमें उस चीज़ ने मना किया, मतलब हमारा जो प्लान था वो ख़त्म हुआ और फिर हम लोग मरी से ही वापस सियालकोट आ गए। तो ये वाक़या हमारे साथ 2.5 महीने पहले पेश आया, जो कि ताबिश ने हमारे साथ शेयर किया था। ताबिश का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उनकी जो है सच्ची आप बीती पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।